सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी संबंधी नए नियमों के अनुपालन को लेकर भारत सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग देश दिखाया गया है। ट्विटर वेबसाइट पर कैरियर पार्ट में ट्वीट लाइव शीर्षक के तहत यह गड़बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह पहला मौका नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरह से पेश किया है। इससे पहले भी ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा दर्शाया था और यह साफ दिख रहा है कि नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर डिजिटल क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी ट्विटर का भारत सरकार के साथ टकराव चल रहा है। भारत सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की आलोचना करते हुए कहा कि ट्विटर ने जानबूझकर नए आईटी नियमों को अनदेखा किया और उसका अनुपालन नहीं किया। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर ने कहा है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो फ्री स्पीच को बाधित करती हैं। ट्विटर और सरकार के बीच टकराव की शुरुआत नए आईटी नियमों के बाद से ही हो गई थी। 25 मई से नए आईटी नियम लागू होने थे, पर ट्विटर इन्हें लगातार नज़रअंदाज करता रहा। इसके बाद सरकार ने ट्विटर को 26 मई को पहला नोटिस, 28 मई को दूसरा, 2 जून को तीसरा और 5 जून को आखिरी नोटिस भेजा। बात इस हद तक ऐसे ही नहीं पहुंची, इसके पीछे भी कई घटनाक्रम हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो घटनाएं और कैसे बात बिगड़ती ही चली गई। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। ट्विटर और सरकार के बीच ये टकराव इस साल के शुरुआत यानी जनवरी में शुरू हुई। किसान आंदोलन की आड़ में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में निकाले गए ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई थी। उस समय ट्विटर पर कई फेक और भड़काऊ पोस्ट की गई। इसके बाद सरकार ने ट्विटर से ऐसे अकाउंट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ट्विटर ने ऐसे 257 अकाउंट को सस्पेंड किया, पर कुछ देर बाद ही उन्हें फिर बहाल कर दिया। सरकार ने फिर 1157 अकाउंट्स की लिस्ट ट्विटर को दी, पर ट्विटर ने सिर्फ कुछ को ही ब्लॉक किया। इसके बाद सरकार ने नए आईटी नियम जारी किए। नए आईटी नियमों के मुताबिक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, उनको भारत में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। सरकार अगर किसी ट्वीट या पोस्ट के बारे में जानकारी मांगे तो ट्विटर को उसके ओरिजिनेटर की जानकारी देनी होगी, और सरकार के द्वारा आदेश दिए जाने पर आपत्तिजनक कंटेंट को 36 घंटे के अंदर हटाना होगा। पर ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक बताकर नए आईटी नियम मानने से इनकार कर दिया। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार नए नियम को लागू करने पर रोक नहीं लगाती है तो उसका पालन करना ही होगा। इसी बीच ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट का मामला सामने आया। इस पर सरकार ने कहा कि भारत का माहौल बिगाड़ने और अशांति फैलाने के लिए ट्विटर का दुरुपयोग हो रहा है। इसके कुछ दिनों बाद ट्विटर ने लद्दाख के कुछ हिस्से को गलती से चीन के नक्शे में दिखा दिया। गलती को सुधारने में ट्विटर ने खूब समय लिया। इसी बीच कई मंत्री ट्विटर का देसी विकल्प कू पर मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। सरकार और ट्विटर के बीच तनाव और भड़का जब कोरोना वायरस के B.1.617 वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट लिखने वाले पोस्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा सरकार ने ट्विटर पर वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। इसी बीच ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत पार्टी के कुछ नेताओं के कुछ पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया और हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के कुछ नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया। इसके बाद ही ट्विटर पर ट्विटर बैन इन इंडिया हैशटैग चलने लगा और इसे नाइजीरिया की तरह भारत में भी बैन करने की मांग उठने लगी। और अभी हाल ही में ट्विटर ने मनमानी की सारी हदें पार कर दी। उसने भारत के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और करीब 1 घंटे तक लॉक रखा। ट्विटर ने इसे डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी DMCA के उल्लंघन का हवाला दिया है। अब देखना यह है कि यह जंग कहां तक चलती है और इसका अंत कैसा होगा। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त हो रहा है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं।